आज से करोड़ों साल पहले धरती पर एक विशालकाय जानवर घूमा करता था जिसका नाम था डायनासोर। यूं तो हम सबने डायनासोर की मूवीज बचपन में तो खूब देखी हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोगों को ही डायनासोर के अस्तित्व के बारे में पता है। जुरासिक। दोस्तों, हम कोई मूवी की बात नहीं कर रहे, लेकिन जुरासिक दरअसल एक टाइम पीरियड का नाम है जिसमें बड़े बड़े जानवरों और जीवों का राज दफन है। वो एक ऐसा समय था जब हम इंसानों का कोई अस्तित्व नहीं था, और अगर हम होते भी तो बच नहीं पाते, क्योंकि उस समय के हिसाब से लगभग 80% जानवर मांसाहारी हुआ करते थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने विशालकाय जानवर अचानक से धरती से गायब क्यों हो गए? आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज के समय में डायनासोर सिर्फ कहानियों और फिल्मों तक ही सीमित रह गए हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी सवाल पर कि आखिर डायनासोर्स और बड़े बड़े रेप्टाइल्स का अंत कैसे हुआ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमें सब्सक्राइब कर लें, और ज्यादा डिटेल्स जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindidarbad.com पर जरूर विजिट करें। मीसोजोइक एरा, या फिर आप इसे डायनासोर का युग भी कह सकते हैं। ये ऐसा दौर था जब धरती पर विशालकाय डायनासोर्स और रेप्टाइल्स का राज हुआ करता था। मीसोजोइक एरा की शुरुआत आज से करीब 252 साल पहले एंड पर्मियन एक्सटिंक्शन के बाद हुई थी। इसे धरती का सबसे बड़ा और खतरनाक एक्सटिंक्शन माना जाता है, जिसमें धरती पर से लगभग 96% मेरीन लाइफ और 70% जानवरों और पौधों का अंत हो गया। इसी के ठीक बाद मेसोजोइक एरा आया। दोस्तों, अब सुनने में तो ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इस दौर में पृथ्वी के सबसे बड़े शिकारी जानवर पैदा हुए। इस युग को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, जिनमें से सबसे पहला युग ट्रायसिक पीरियड कहलाता है, जो कि करीब 252 मिलियन साल से लेकर 200 मिलियन साल पहले तक के समय को कहा गया है, और इसी समय में डायनासोर्स अस्तित्व में आए थे। अब जब हम दूसरे पीरियड की बात करें तो इसे हम सभी जानते हैं, जिसका नाम है जुरासिक पीरियड, जो कि करीब 200 मिलियन साल से लेकर 145 मिलियन साल पहले तक के समय को कहा गया था। तीसरा और सबसे आखिरी युग को क्रिटेशियस पीरियड कहा गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इन युगों का डायनासोर से क्या ताल्लुक है। दोस्तों, आज से तकरीबन 6 करोड़ 50 लाख साल पहले करीब 15 किलोमीटर बड़ा एस्टेरॉयड अचानक ही हमारी धरती से आ टकराया। ये टक्कर हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से भी करीब 10 अरब गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। इस एस्टेरॉयड के धरती से टकराने के तुरंत बाद ही सैकड़ों किलोमीटर दूर तक आग का गोला फैल चुका था, जिसने के रास्ते में आने वाले सभी जीवों को तुरंत ही राख में बदल दिया। सीधी भाषा में कहें तो मान लें कि आप एक कमरे में बंद हैं और वहाँ एक न्यूक्लियर बम फोड़ दिया जाए तो वहाँ रहने वाली हर एक चीज मिट्टी में बदल जाएगी। ठीक उसी तरह आप धरती को एक कमरा मान लीजिए और उस गिरते हुए एस्टेरॉयड को एक न्यूक्लियर बम मान लें। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस टक्कर के बाद निकली हुई धूल और राख धीरे धीरे आसमान में फैल गई, जिस कारण हमारी धरती का वायुमंडल कई महीनों तक गैस और धूल से पूरी तरह ढका रहा। अब अगर टकराव से शायद कोई जीव या डायनासोर बच भी गया हो तो भी प्रकृति ने उस समय कुछ और ही ठान लिया था, या यूं कहें कि ये सब पहले से ही तय था, क्योंकि गैस और धूल से पूरा आसमान ढक जाने के बाद हमारे सूरज से आने वाली किरणें धरती की सतह पर पहुंचना बंद हो गई, जिससे कि धरती पर फूड चेन का संतुलन बिगड़ गया और साथ ही साथ तापमान इतना नीचे चला गया कि यहाँ तक के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी नहीं बच सके। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि जो एस्टेरॉयड धरती से टकराया था उसमें सल्फर की मात्रा बहुत ही ज्यादा थी, जो कि नीचे गिरकर पानी से मिल गया होगा, और हवा में मिलने के बाद मौसम काफी ठंडा हो गया होगा। अचानक आए इस महाविनाश के कारण जीव जंतुओं और पौधों की कई प्रजातियां तुरंत नष्ट हो गई। क्रिटेशियस पीरियड यानी कि मीसोजोइक एरा का तीसरा और आखिरी पीरियड डायनासोर्स के काल का समय था। अब आप जानकर थोड़े चौंक जाएंगे, लेकिन इनके बाद भी कुछ उड़ने वाले डायनासोर्स की प्रजातियां बची थी। दोस्तों, कई वैज्ञानिकों का तो ये कहना है कि एस्टेरॉयड्स जैसी घटना कभी हुई ही नहीं थी, बल्कि धरती पर कोई बहुत ही बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिसने धरती को धूल और राख से पूरी तरह भर दिया था। लेकिन अब सवाल ये है कि ये कैसे पता चला कि 6 करोड़ 50 लाख साल पहले एस्टेरॉयड धरती से टकराया था। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इसके प्रमाण धरती की सतह में से ढूंढ निकाले हैं। इरिडियम नाम की धातु, जो कि पृथ्वी की सतह पर बहुत ही कम पाई जाती है, लेकिन ये एस्टेरॉयड में अधिक मात्रा में पाई जाती है। वैज्ञानिकों ने पूरी धरती पर चट्टानों की एक ऐसी परत देखी जिसमें इरिडियम की मात्रा अचानक ही बहुत ज्यादा है। इस परत के ऊपर और नीचे वाली परत में इरिडियम की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर है। इससे वैज्ञानिकों ने ये तो पता लगा लिया कि अगर ये इरिडियम धरती पर आया है तो ये जरूर किसी बाहरी उल्का पिंड का काम होगा। साथ ही साथ मेक्सिको के पास समुद्र में वैज्ञानिकों को 180 किलोमीटर चौड़ा क्रेटर मिला, जो कि 6 करोड़ साल पहले गिरने वाले उसी उल्का पिंड से बना था। अब इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि डायनासोर्स का अंत एक एस्टेरॉयड के गिरने से हुआ था,
कुछ डायनासोर्स इम्पैक्ट के साथ ही मर गए और कुछ टकराव के बाद होने वाली कॉम्प्लिकेशन से मरे थे। चलिए दोस्तों, आपको एक मजेदार बात बताते हैं। क्या आप यकीन मानेंगे कि अगर वो उल्कापिंड धरती पर 30 सेकंड पहले या फिर 30 सेकंड बाद टकराता तो शायद आज हम ये वीडियो ना देख रहे होते। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि धरती हर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, तो अगर उस समय की बात करें तो धरती पर पानी ज्यादा था और जमीन बहुत ही कम थी। अगर वो उल्कापिंड 30 सेकंड पहले या फिर बाद में गिरता तो जमीनी भूभाग इतना कम होता कि डायनासोर खत्म नहीं होते, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो जमीन की जगह समुद्र में गिरता, जिसकी वजह से पानी उसके इम्पैक्ट को लगभग 1000 गुना कम कर देता और डायनासोर जिंदा रहते और वो इवॉल्व करते। और शायद जब इंसानों की बारी आती तो उस समय भी डायनासोर्स धरती के सबसे बड़े प्रेडेटर्स होते। कहने में दोस्तों शायद ये बातें बिल्कुल साधारण लगे, लेकिन एक बात तो तय है कि समय सबसे ताकतवर है। एक ऐसा जानवर जिसका कोई मुकाबला नहीं और ना ही पूरे ग्रह में उसके जैसा कोई और ताकतवर है, लेकिन एक उल्कापिंड उसी जानवर के पूरे अस्तित्व को खत्म कर दे, और वो भी महज 30 सेकंड्स में। ये जरा सोचने वाली बात है। जिस हिसाब से धरती समय समय पर एक्सटिंक्शंस लाती रही, और उसी तरह ऐसा कहा जाता है कि ये साइकिल जल्द ही रिपीट होने वाली है। दोस्तों, हम इंसान चाहे कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, इस ब्रह्मांड के साइज के सामने हम कुछ नहीं है। हम इंसानों ने स्पेस में अपना परचम जरूर लहराया होगा, लेकिन हम अभी तक पूरे ब्रह्मांड का 0.001% भी रिसर्च नहीं कर पाए हैं। जिस तरह डायनासोर्स खत्म हुए और हम आए, शायद ये हो सकता है कि हम इंसानों के बाद अल्फा ह्यूमंस आएंगे, जो कि हमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर और स्मार्ट हों। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।